हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो मेरे सिर्फ उन भाइयों के लिए जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और आर्ट सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, उनके लिए यह वीडियो मैं राजनीति का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे बताऊंगा। दोस्तों, इस जो बुक्स है राजनीति बुक्स को, इसको दो भागों में बांटा गया है, खंड आ और खंड वा। तो खंड आ के अंतर्गत जो हमारी 7 यूनिट आती है, मैं सारी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों, अभी हमारा दूसरा वीडियो आया है इसी का। इसमें हम क्या करेंगे, खंड वा की हमारी जितनी भी सारी यूनिट है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। और देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस आपको उन्हीं क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, आपको सारे क्वेश्चनों पर फोकस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये जिन क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ उनको ही कर लोगे, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही आपको मार्क करवाऊंगा और पैसे भी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एमसीक्यू आप देख लेना, मैं बाद में इस एमसीक्यू के बाद में वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ कि इस पार्ट में से 2 से 3 एमसीक्यू भी आएंगे, तो इस तरह से आप अच्छे इसके एमसीक्यू अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, समझ लेना। और ठीक है दोस्तों, इस तरह सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन को याद करना है बस, द्वि राष्ट्र का सिद्धांत और मुस्लिम लीग। दोस्तों, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं दोनों क्वेश्चन से, या क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तीनों की तीनों चुनौतियाँ पूछी गई हैं, वो बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2023 में नहीं, इसके अलावा भी क्वेश्चन आया है, तो इंपॉर्टेंट है। सहमति पत्र और विलय पत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शरणार्थी समस्या, ये देखिए दोस्तों, आप कहोगे सर आप तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हो। नहीं दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो 3 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ इनको नहीं करना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, अभी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ये वाले क्वेश्चन आपको इनको नहीं करना है, बस इसको पढ़ के जाना है। भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का जो विलय था किस प्रकार का संपन्न हुआ था, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने की समस्या को भी अच्छे से समझ जाना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अच्छे कर लेना है। इसके बाद आपको जो इस पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारत के विभाजन के परिणाम और कारण। देखिए दोस्तों, ये कारण भी है और ये परिणाम ही है, तो ये परिणाम को बस अच्छे से पढ़ लेना। बस इनकी हेडिंग क्लियर होना चाहिए, आपकी हेडिंग से ही दोस्तों सबसे अच्छे जो देखिए दोस्तों, आप अगर पेपर लिखते हो ना, तो हेडिंग को हो सबसे बढ़िया लिखना है। अगर हेडिंग आप अच्छी लिख रहे हो, बाद में थ्योरी में कुछ भी लिख दोगे तब भी चल जाता है। कुछ भी मतलब, मेरा कहने का मतलब कुछ भी, ये मतलब थोड़ा उससे रिलेटेड लिखना है आपको, तो आपको काम हो जाएगा। तो आपको विशेष करके हेडिंग को अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद भारत विभाजन के 3 कारण का कारण देखिए दोस्तों, इस लहर से मैंने टिक लगा दी है। आप इनमें से 2 या 3 हेडिंग अच्छे से याद करके 3 हेडिंग अच्छे से याद करके जाना है। 5 हेडिंग है देखिए दोस्तों, यहाँ 2 यहाँ से, तो 3 आपको अच्छे से याद करके जाना है। बस इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, और सारे के सारे कुछ भी नहीं, सब छोड़ देना, क्वेश्चन कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, आपका भाई बोल रहा है। ठीक है, इस तरह से देखना। एक दलीय प्रभुता के दौर जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें देखेंगे हम, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से तो कुछ इसका इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसके बाद जो देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए दोस्तों, जो मैंने टिक लगा के पहले से ही रखी है, आपको सिर्फ ये भारतीय संघ का गठन कब हुआ था और इसकी विचारधारा या इसकी विशेषताएं 2-3 याद करके जाना है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये भी अच्छे से याद करना है। और इसकी जो क्या है, इसकी भी जो विचारधारा थी, इसके बिंदु विचारधारा की 3 बिंदु। इसके बाद प्रथम चुनाव जो 1952 में हुआ था, उसके चुनाव में की क्या विशेषता रही है, क्या बिंदु है उनकी भी 2-3 ये आपको याद करके जाना है। एक वो हो गया, एक ये हो गया, इनको शॉर्ट कर लेना थोड़ा सा, है ना, बस आप थोड़ा सा शॉर्ट करके याद करना है। इसके बाद इसमें से आपको ये वाले क्वेश्चन कुछ भी याद नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है इनको। ठीक है, इसके बाद एक थोड़ा सा जो क्वेश्चन और देख लेना, विपक्षी पार्टियों के उद्भव का कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह से इसको भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद इस पार्ट में से कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सारा पार्ट छोड़ना है। इसके बाद 30 आ जाता है नियोजन का विकास। देखिए, नियोजन का विकास एक पार्ट पहले भी था, उसको मैं अच्छी तरह समझ चुका था। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी नियोजन का विकास है, तो इसमें से नियोजन में से एक क्वेश्चन आता है जो बता देता हूँ। एक तो आपको क्या कर लेना है दोस्तों, अच्छी तरह से बता रहा हूँ, एक बॉम्बे प्लान को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि बॉम्बे प्लान और पंचवर्षीय योजना इसमें से क्वेश्चन आएगा। देखिए, इस पार्ट में से देखिए, सबसे पहले अब यहाँ बता देता हूँ मैं। देखिए, स्टार्टिंग में ही दिया है बॉम्बे प्लान पर, ये छोटा क्वेश्चन है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका आगे, तो आपको उससे अच्छे से पढ़ लेना, उसी को कंप्लीट कर लेना। उसमें छोटा भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 5 अप्रैल 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। परंतु जो नीति आयोग में इसको कब बदला गया था, तो इसको 2015 में बदला गया था, अभी याद रखना 2015 में। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लेता है कब बदला गया था। इस तरह से देखिए दोस्तों, इसके जो नियोजन के जो उद्देश्य हैं ये भी याद रखना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की दो विशेषताएं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं, योजना आयोग के 2 कार्य। बस ये क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में जितने लगे, बस इनको याद करना है। यहाँ से देखो, ये बोला है नीति आयोग पर टिप्पणी, बस यहाँ से लिखना है नियोजन के उद्देश्य, 2 से 3 उद्देश्य, 3-4 ये उद्देश्य, छोटे छोटे से उद्देश्य, बस इनको याद कर लेना। और इसमें से आपको ये कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से देखिए, मैं बता देता हूँ जो मैंने बताया था अभी
पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताएं पूछी गई हैं, विशेषताएं जो विशेषताएं आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। विशेषताएं 2 से 3 ये बस इसमें मैं टिक लगा के लिखा है, या आधुनिकीकरण याद कर लेना, आत्मनिर्भरता कर लेना और सुरक्षा शांति कर लेना। इस तरह से बॉम्बे प्लान जी, ये वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ लेना है और यहाँ से पढ़ लेना है। देखिए दोस्तों वो बॉम्बे प्लान क्यों बनाया गया था बता दूँ। बॉम्बे प्लान एक योजना है जिसको जो हमारे भारत के उद्योगपतियों 8 उद्योगपति, देखिए यहाँ पर लिखा है साहब 8 उद्योगपति, जो उनके नाम भी यहाँ पर दिए हैं, इन लोगों ने योजना बनाई थी। योजना कब बनाई थी? जब हमारा अंग्रेजों से जो देश है भारत देश आज़ाद हुआ था, तो आर्थिक विकास कैसे होगा ये लिखा। देखिए आर्थिक विकास कैसे होगा इसके लिए योजना बनाएगी। तो इस तरह से आपको योजना को अच्छे से समझ लेना है। इसकी योजना आयोग की जो 2 से 3 कार्य, इसके 2-3 कार्य 3-4 कार्य भी अच्छे लिख लेना बस। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, सब कुछ छोड़ना है, ठीक है। भारत के विदेशी संबंध, भारत के विदेशों से कैसे संबंध है उसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन ही है विदेशों से संबंध में, तो आपको संबंध पढ़ना है किस तरह के संबंध। देखिए सबसे पहले तो आपको उनको पढ़ लेना, भारत की परमाणु नीति पढ़ लेना, विदेशों से नीति मामले पर सर्व सहमति, इसको दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। जो दे सकता है आपको क्वेश्चन में सीधे उठा के यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना और छोड़ देना सारे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। हाँ अब यहाँ से बता देता हूँ मैं, यहाँ से देखिए दोस्तों, इस शिमला समझौते को अच्छे से पढ़ के जाओगे आप अच्छे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि थी, ये वाला भी अच्छे से क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये गुट निरपेक्ष के राष्ट्रों की 2 पहचान है, इसको भी अच्छे से आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। इसे भारतीय विदेशी नीति के उद्देश्य क्या थे, 2-3 उद्देश्य याद करना है। शांतिपूर्ण सहमति, सह अस्तित्व से आपका समर्थन, इसको भी अच्छे से आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना हो जी, बाकी ये वाले क्वेश्चन छोड़ देना, यहाँ से नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और बता रहा हूँ मैं यहाँ से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाँ पंचशील के सिद्धांत हैं, इसके सिद्धांत अच्छे से याद करना है और यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको सारे छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सारे छोड़ देना। भारतीय विदेशी नीतियों की विशेषता में पहले ही बता चुका हूँ, 2 से 3 विशेषताएं अच्छे से याद कर लेना और इसके जो सिद्धांत है 2-3 सिद्धांत भी, विशेषताएं सिद्धांत और उद्देश्य तीनों पर फोकस करना है आपको, तीनों पर बस। उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना। क्या क्या? भारतीय विदेशी नीतियों के उद्देश्य, विशेषताएं और सिद्धांत, इस तरह से। देखिए जी गुट निरपेक्षता की नीति जो है भारत की, उसकी जो 2-3 विशेषताएं वो भी आप अच्छे से याद कर लेना। बस हेडिंग अच्छे से क्लियर याद कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। बस आपको हेडिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा 5 पार्ट में देखते हैं हम इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उन्हीं को पढ़ना है। इस तरह से दोस्तों अगर आप तैयारी करोगे ना तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका समय भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा दोस्तों। इस तरह से देखिए इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं बता दिया, एक टिक लगा के रखा है मैंने, युवा तुर्क कौन थे, इस तरह से इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ऐसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन फिर भी पढ़ के जाना है इसके बाद, ठीक है। इसके बाद हाँ इनके सामने लाल बहादुर शास्त्री के सामने क्या चुनौती, इस तरह से इस चुनौती कार्यशील देश के लिए 2 चुनौतियाँ जी सामने आई थी, ये भी याद रखना है। इसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना अपन को। इसके बाद हाँ सिंडिकेट, ये जितना ज़्यादा स्टार लगा सके उतना लगा रही। ये क्वेश्चन तो पेपर में आपके एमपी बोर्ड में आना ही है, ध्यान रखना ये वाला इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो मैंने यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो मार्क करे हैं, ये 3 और 4 इस तरह देखो कितनी बार आए भी है क्वेश्चन, बहुत बार। और दोस्तों इस पार्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंडिकेट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ इसकी विशेषता पूछता है प्रीवी पर्स की व्यवस्था की, तो इसकी विशेषता में बता देंगे। 2 से 3 विशेषताएं भी पूछता है इसकी, आगे विशेषताएं मिलेंगी, मैं बता देता हूँ। विशेषताएं के टिक लगा दूंगा, आपको यहाँ से रखना है और कुछ नहीं यहाँ से आपको याद करना है। हाँ ये वाली देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इस पर टिप्पणी आया है तो टिप्पणी थोड़ा सा याद कर लेना, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना, 3-4 लाइनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, थ्योरी टाइप में लिखना है आपको ऐसे, ठीक है। जैसे हेडिंग डाल के इसके बाद 6 पार्ट में देख लेते हैं हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस तरह से देखना है व्यवस्था का संकट में, ठीक है। इस पार्ट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों मैं यही बता देता हूँ। इसमें से देखने आप थोड़ा जो मैं टिक लगा दिए ये वाला, ये छोटे क्वेश्चन कुछ नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर जो टिक लगाया मैं 4 नंबर का, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है। और यहाँ से जो टिक लगा दिए मैंने सारे क्वेश्चन, यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, छोटा क्वेश्चन आना है। तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। आपातकाल वाले जो केंद्र सरकार है कि इसका सामने और 42 वाला सब संविधान संशोधन, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन वाला। इस तरह से ये क्वेश्चन इसका एक और आएगा संविधान का, जो इसके ऊपर आएगा, जो आपातकाल वाले में आपातकाल में आएगा, वो उसमें अभी मैं देखता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यहाँ में मिलेंगे तो बता दूंगा कहाँ क्वेश्चन है। जी हाँ देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन है जी। इसका परिणाम
और उसका जो सबक, इसको दोनों को आपको याद करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पार्ट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। इसके बाद जो मार्च 1974 का बिहार आंदोलन क्या था, इसके बाद इसको तो इसमें थोड़ी टिप्पणी याद करके जाना है, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस पार्ट में से, ये वाले से कुछ भी क्वेश्चन नहीं देखना है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट आ जाइए क्षेत्रीय आकांक्षाएँ। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में से, क्षेत्रीय आकांक्षाओं में देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस वही पढ़ के जाओगे, आपका सारा काम हो जाएगा, कहीं भी आपको वो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इसमें 2 MCQ आएंगे, वो देख लेना। एक छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो देखिए दोस्तों यहाँ से तो टिक लगे ही हुए हैं, ठीक है। आनंदपुरम सबक प्रस्ताव क्या था, इस तरह से दिया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इस तरह से। और इसका पूरा नाम भी पूछता है, आंसू का पूरा नाम, तो आंसू का अच्छा नाम याद रख करके जाना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनों का कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7 बहनें कहा जाता है। इसके बाद जी सारे क्वेश्चन ही इसमें से इंपॉर्टेंट, छोटे क्वेश्चनों पे आपको फोकस करना है, और बड़े क्वेश्चनों को आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए, ये बड़े वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें से बता देता हूँ कौन से बड़े क्वेश्चन को छोटा करके बना पूछ सकता है वो, तो मैं अभी बता देता हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। भूमिपुत्र से आप क्या समझते हैं, इसको अच्छे से याद करके, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। BBI करके लोगों बोर्ड, MP बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है ये, इस साल 2026 में, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 370 क्या था, इस तरह से इसको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जा सकता है आपसे। इसके 2-3 जो पॉइंट है उनको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इनको अच्छे से याद करके जाना है। पूर्णोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इन आकांक्षाओं को याद करके जाना है जी। हेडिंग बाय हेडिंग याद कर लेना बस, ये हेडिंग आपको क्लियर हो जाएंगी ना। अगर हेडिंग आपको क्लियर है तो समझ लो आपके सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। कोई हेडिंग डाल लोगे ना आप सही से, तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सिक्किम विलय का समझाइए, सिक्किम विलय तो नहीं है इतना, ये तो आंदोलन, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अलगाववादी, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इस तरह से पढ़ के जाना है इसको अच्छे से पढ़ के जाना। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हम 8 पार्ट इसका, जो भारतीय राजनीति पार्ट में देखते हैं, भारतीय राजपाट में देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से 2 आपके जो MCQ भी आएंगे, तो अच्छे जानना। गठबंधन नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं, ये टिक लगा लो, अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट है इसमें से। और ये सारे क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ लेना, गठबंधन की राजनीति और मंडल आयोग क्या होता है, बस ये इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंडल आयोग की सिफारिशें, 2 सिफारिशें इसकी याद कर लेना। इसके बाद गठबंधन की जो विशेषताएं भी पूछेगा, आपको विशेषताएं बताऊंगा, आगे होंगी विशेषताएं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सिद्धांत, इनके 2 से 3 सिद्धांत याद करके जाना है आपको, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सिद्धांत, ठीक है। साहेबानो मामला क्या था, साहेबानो मामला क्या था, थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना है, साहेबानो मामला क्या था, बस। और इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ोगे आप, कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा यह पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और हमारे ऐसे भाई जिनने इसके जो खंड नंबर आ के जो सारी यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिखे, तो इसमें हमारे जो पिछला वीडियो है जो डला है, तो आप जाकर हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, ओके दोस्तों।